Singh Naman from Oman Digital Creative and Cloud Solutions. Now today we are going to learn some basics about Google Drive. मैं पहले आपको ये बता दूं कि Google Drive बेसिकली सबसे एक अच्छा टूल है जिससे हम अपने न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी कर सकते हैं एंड दैट टू विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आज हम कुछ बेसिक्स सीखने वाले हैं। बेसिक्स टिप्स हम आज से शेयर करेंगे कि क्या हम चीजों का ध्यान रखें जिससे कि हम नॉर्मल अपनी डे टू डे ईमेलिंग के दौरान भी अपनी मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते रहें और अपने कस्टमर्स की नॉलेज बढ़ाते रहें। सो आज हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि हम कैसे अपने ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं यूजिंग गूगल फॉर्म। फिर हम जानेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर हम जानेंगे कोलैबोरेशन में मोड क्या होता है। कोलैबोरेशन मोड एक बहुत अच्छा फीचर है जिससे हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है वर्क फ्रॉम होम करना। ऐसे केसेस में अगर हम कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ में, एम्प्लॉय के साथ में, तो कोलैबोरेशन मोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम उससे जानेंगे कि आज हम उसके क्या फायदे हैं और कैसे हम कोलैबोरेशन मोड को पे काम कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे गूगल ट्रांसलेट। आज की डेट में हमें कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी होता है। या कई इंटरनेशनल ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, हम इंटरनेशनली जाते हैं, सो उनके इंटरनेशनल कंटेंट को कैसे हम अपने लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उस टूल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि हम गूगल जीमेल को कैसे अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, अपने कस्टमर्स की या अपने एम्प्लॉयज की। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, देखिए हम आज की डेट में जब हम इंटरेक्ट करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप से या ईमेल के दौरान, जब हम किसी भी लिंक्डइन या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आज हम अपने ऑडियंस के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है जो हम बता रहे हैं वो उन्होंने कितना वो समझा। या आज आप एक ट्रेनिंग जूम के माध्यम से आप एक ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, सो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितना उन्होंने सीखा, कितना उन्होंने लर्न किया। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? अपनी गूगल फॉर्म क्रिएट करना। आपने जो भी टॉपिक दिया उस पर आपने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया और अपने कंटेंट के साथ में अपने सोशल मीडिया अकाउंट में आपने शेयर कर दिया। तो उससे होगा क्या कि आपका ऑडियंस जो है अपने घर पे रहते हुए भी उसने आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या समझा, क्या सीखा, वो चीजें आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो आपको जो वो रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे, जो वो अपना रिप्लाई देंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो ट्रेनिंग है या आपने जो कंटेंट शेयर किया उससे आपके ऑडियंस को कितना समझ में आया। सो आपका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव रहा। तो इसी के साथ आप आगे भी प्लान कर सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग दोबारा करनी है, कंटेंट दोबारा नई तरीके से शेयर करना है, तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ इंटरेक्टिंग। सो चलिए आज सीखते हैं कि हम गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा अपने गूगल ड्राइव अकाउंट में। सो लेट अस मूव टू माय गूगल ड्राइव अकाउंट। आप इसके लिए सबसे पहले आप अपना जीमेल, जो भी आपका जीमेल अकाउंट है, फ्री है, पेड है, आप उसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके किसी भी जीमेल अकाउंट से जब आप लॉगिन करते हैं तो उसमें 3 वर्टिकल डॉट्स होते हैं। नॉट डॉट्स होते हैं बेसिकली आपके टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पर ये आपने देख रहे हैं। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से हम अपना ड्राइव ऑन करेंगे। सो हमें पता चल जाए ये हमारे गूगल ड्राइव पे आ गया। इस तरीके से आप अपना ड्राइव में आ गए, आपने अपना फोल्डर क्रिएट किया, जहां भी आपको अपना कंटेंट गूगल फॉर्म क्रिएट करना है आपने वो लोकेशन डिसाइड की, उस फोल्डर में गए। मैं अपने फोल्डर में जाना चाहूंगा, मेरा जो बीएनआई का फॉर्म फोल्डर है। सो वहां मैं फोल्डर में जाके ओके
इसको चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, ये ऑलरेडी ओपन था। अब हमें क्या करना है, हमें एक नया गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप पहले इस अपने इंटरफेस को जानिए कि जब आप ड्राइव पे काम करते हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड मेन्यू जो है वो आपका दिखाता है कि आपको क्या क्या एक्शन लेने हैं अपने ड्राइव में। कोई नई फाइल क्रिएट करनी है, कोई प्रायोरिटी सेट करनी है, आपको आपके साथ जो फाइल शेयर है वो आपको शेयर में एक्सेस करनी है, या आपको अपनी हिस्ट्री देखनी है। तो मुझे क्योंकि ये नया गूगल फॉर्म क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से जाऊंगा गूगल ड्राइव पे, प्लस बटन पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद में मोर ऑप्शन में जाके जब मैं यहाँ जाऊंगा तो ये मेरे पूछेगा गूगल फॉर्म के ऑप्शन दिखाएगा। सो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और एक नया गूगल फॉर्म क्रिएट करता हूँ। अब देखिए ये मेरा एक नया गूगल फॉर्म ओपन कर दिया है इसने। अब मुझे क्या देखना है, सबसे पहले मुझे अपने गूगल फॉर्म को नाम देना है, मैं किस चीज के लिए गूगल फॉर्म रहा हूँ। तो मैं इसको देता हूँ टेस्ट फॉर्म, मैं आज की डेट डाल देता हूँ साथ में 8/4/2020, मैंने ऊपर डाला। ये मेरा गूगल फॉर्म की हेडिंग भी सेम आ गई। अब आता है यहाँ क्वेश्चन, इसके अंदर जो फर्स्ट ये क्वेश्चन है, यहाँ आपको क्वेश्चन टाइप करना है। नीचे आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है कि जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे उसका आंसर आप किस फॉर्म में चाहेंगे। शॉर्ट आंसर फॉर्म में आप चाहेंगे, पैराग्राफ फॉर्म में आंसर देना है यूजर को, या मल्टीपल चॉइस आप देना चाहते हैं, या चेक बॉक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, या ड्रॉप डाउन चाहिए, या आपको कोई फाइल अपलोड करानी है अपने यूजर से, आपको कोई लीनियर स्केल देना है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड देनी है, चेकबॉक्स ग्रिड देनी है, डेट लेना है, टाइम लेना है। तो ये सारी ऑप्शन है, आप इन मल्टीपल वे से अपने यूजर से रिप्लाई ले सकते हैं, आपके यूजर आंसर दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ अभी सबसे पहले मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन टाइप करता हूँ। तो जैसे मैंने डेट लिखा, इसने डेट ऑटोमेटिक, डेट और टाइम आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। और कई बार ये क्वेश्चंस को देख के उनका शॉर्ट आंसर फॉर्म भी सिलेक्ट कर लेता है। तो वो आपको अगर कहीं गलत उसने सिलेक्ट किया तो आप उसको ऑटोमेटिक से ना जाके आप यहाँ से उसको रीसेट कर सकते हैं। अब आपका इसमें राइट साइड में बटन है, ये आप इंटरफेस देख रहे हैं, ये इंटरफेस है आपको इस फॉर्म पे क्या क्या एक्शन लेने हैं। आपको नया क्वेश्चन ऐड करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कहीं से क्वेश्चन इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कहीं आपको ऐड टाइटल या डिस्क्रिप्शन करना है तो मैं यहाँ आपका दे देता हूं। जैसे अब मुझे टाइटल ऐड करना है, टेस्ट फॉर्म ओनली, तो डिस्क्रिप्शन इसने मुझे दे दिया, नीचे इसने ऑप्शन दे दी। तो लेट अस सी, अगर इसको मैं देखूंगा तो मुझे कैसे दिखेगा, ये देखिए इसने डेट आई और नीचे इसने मुझे डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दी। तो इस तरीके से मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ। फिर नीचे आपको कोई इमेज ऐड करनी है, अगर आप चाहते हैं आप अपनी कंपनी का लोगो भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ लोगो कैसे ऐड करना है। आपको लोगो आपका अपलोड सेक्शन पे जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करें और अपने लोगो को एक्सेस करें। मैं लोगो को एक्सेस करने के लिए अपना एक लोगो सेलेक्ट करता हूँ, मैं एक क्लाउडेक्स पीएमएस का ही लोगो ले लेता हूँ। मैंने लोगो अपलोड किया, अब आप देख रहे हैं इसने मेरा लोगो ऐड कर दिया। मैं इस लोगो को छोटा बड़ा कर सकता हूं, मेरे को जितना साइज रखना है। मैं एक बार इस कंटेंट को फ्लोट कर देता हूं। अब मैं जो 3 वर्टिकल डॉट्स हैं इस पे क्लिक करके मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूं, मुझे सेंटर में चाहिए। अब क्योंकि मैंने नया गूगल फॉर्म बनाया है और मुझे अपना कंपनी का लोगो हमेशा फॉर्म के शुरू में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहां से ड्रैग करके इस क्वेश्चन को, इस लोगो को सबसे ऊपर ले जाता हूं अपना डेट सेक्शन से पहले, या डेट को ड्रैग करके नीचे ले आता हूं। तो अब मेरा ये गूगल फॉर्म, आप इसको जब आप अपना प्रीव्यू देखेंगे तो आपको नजर आएगा, ये देखिए अब ये मेरा इस तरीके से ये आ गया। ठीक है जी। सो उसके अगला क्वेश्चन, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट पूछता हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट माई प्रोडक्ट्स। मैंने एक नॉलेज जाननी चाहिए कि मैं मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने कहा पहला
क्लाउड एप्लीकेशंस। मैंने आपको कहा लोगो डिजाइनिंग, फिर मैंने कहा मेरी वेबसाइट डिजाइनिंग, फिर मैंने ऑप्शन लिया डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने एक ही ऑप्शन दिया कि मैं इनमें से क्या करता हूँ आप मुझे बताएं, और मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देना है। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट्स योर नेम, मुझे अपने यूजर का नाम जानना है। व्हाट इज योर नेम। अब मुझे यूजर को एक मैसेज देना है कि जब भी वो अपना आंसर टाइप करें तो लेटर्स को, अपने नाम को कैपिटल लेटर्स में दें। तो आप ये अपने फॉर्म को नीचे देखेंगे 3 वर्टिकल डॉट आ रहे हैं। वर्टिकल डॉट में आप अपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ मैसेज टाइप कर सकते हैं, राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स ओनली। तो अब ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने दी है, ये मेरे यूजर को जैसे ही वो क्वेश्चन पे आएंगे तो उनको दिखेगा कि मुझे कैपिटल लेटर में एंटर करना है। और मैंने उसके नीचे जो है, मैंने यहाँ इसके साथ में हमने एक काम और हमें करना है कि जो भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं, टाइप किए हैं, उस क्वेश्चन को हमें बताना है कि वो मैंडेटरी है नहीं है, कि यूजर चाहे तो रिप्लाई करे या नहीं करे। मैंडेटरी का मतलब ये है कि जब तक वो यूजर उस फॉर्म पे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा, गूगल उसको फॉर्म सबमिट करने की परमिशन नहीं देगा, उसको फॉर्म सबमिट नहीं करना है। तो मैंने कहा कि मुझे सारे जरूरी हैं, तो मैंने सबको रिक्वायर्ड कर दिया। मैंने एक क्वेश्चन राइट किया। अब मैं चाहता हूं कि यूजर अपना ईमेल आईडी भी टाइप करे। सो राइट योर ईमेल आईडी। ठीक है जी, ये इसने मेरा सिलेक्ट कर लिया, मैंने ये टाइप किया और इसको भी मैंने मैंडेटरी कर दिया। अब आप देखेंगे, इसको एक बार हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि मुझे कैसा दिखता है फाइनली जब ये जाएगा। देखिए ये मुझे इस तरह से नजर आएगा, लेकिन अभी ये मेरा फॉर्म रेडी नहीं है। अभी मुझे ये चेक करना है कि जब यूजर सबमिट करेगा फॉर्म भर के, तो उसके रिप्लाई में कहाँ कलेक्ट करूंगा। तो मुझे इसकी एक रेस्पॉन्स शीट क्रिएट करनी है कि जहां मेरे रेस्पॉन्सेस रिसीव होंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, रेस्पॉन्सेस पे जाना है, और यहाँ पर अभी आइकन देख रहे हैं क्रिएट स्प्रेडशीट। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको नई स्प्रेडशीट बनानी है या आपको ये एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है। नहीं, मेरे को भी नई स्प्रेडशीट बनानी है, तो मैं पहले ऑप्शन में जाऊंगा और क्लिक कर देता हूँ क्रिएट पे। तो ये मेरी स्प्रेडशीट क्रिएट कर देगा। ये स्प्रेडशीट वो स्प्रेडशीट है जिसमें जब भी कोई यूजर गूगल फॉर्म सबमिट करेगा, तो अब आप देखिए मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, इसने मेरे को 5 कॉलम क्रिएट किए हैं। एक कॉलम इसने टाइम स्टैम्प का ऑटोमेटिक क्रिएट किया है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई यूजर एक गूगल फॉर्म सबमिट करता है तो ऑटोमेटिकली उसका फॉर्म सबमिट करने की डेट और टाइम वो कैप्चर कर लेगा। तो अब मैं एक आपको जस्ट एग्जांपल, मैं आपको एक फॉर्म सबमिट करके बताता हूं। और मैं आपको, हम एक काम और कर सकते हैं, मैं इस फॉर्म को देखिए, हम अभी जो है मैं एक ऊपर गियर आइकन आप देख रहे हैं, ये आई जो है प्रीव्यू है, और गियर सेटिंग में मैं एक बार क्लिक करूंगा। और ये जो इसमें रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि ये सिर्फ ये यूजर इसको, क्योंकि मेरा डोमेन अकाउंट है तो मुझे पूछ रहा है कि ये यूजर सिर्फ अभी जो ओम इंडस्ट्रियल क्रिएटिव एंड क्लाउड सॉल्यूशन की यूजर है, सिर्फ वही इसको सबमिट कर सकते हो। मैं कहा नहीं, कोई भी इसको सबमिट कर सकता है। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन हटा दी और सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस फॉर्म को अभी भरें जो मैंने अभी क्रिएट किया। इसको फॉर्म को जैसे जैसे सबमिट करेंगे आप लोग यहाँ देखेंगे कि इसका रिस्पांस ऑटोमेटिकली यहाँ सबमिट हो रहेगा। ठीक है, आई होप मैं अभी आपको गूगल फॉर्म क्रिएट करना और उसके रिस्पॉन्सेस कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको क्लियर कर पाया। चलिए अब आगे चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अगले पार्ट कि हम अपने एम्प्लॉय के सब। देखिए अब हम बात करने वाले हैं कोलैबोरेशन मोड के बारे में। कोलैबोरेशन मोड बेसिकली क्या मोड होता है कि जब आप अपने कस्टमर्स के साथ में या आपके एम्प्लॉयज जो कि डिस्टेंस प्लेसेस पर हैं, उनके साथ में आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट पे कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आप कोई प्रपोजल भेजते हैं, अब प्रपोजल पे कुछ आपको नेगोशिएशन करना होता है, कुछ डिस्कशन करना होता है।
उसमें उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसमें डिसाइड करना, तो उसके लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक अपना डॉक्यूमेंट गूगल डॉक ड्राइव पे अपलोड कीजिए और अपने क्लाइंट को उसको कमेंट मोड में उसको या अपने एम्प्लॉय के साथ में आप कमेंट मोड में शेयर कर दीजिए, या आप एडिट देना चाहते हो तो एडिट आइट में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि जैसे जैसे वो वहां कुछ अमेंड करेगा आप लाइव अपने उस पर देख सकते हैं कुछ। नेक्स्ट है गूगल ट्रांसलेट। देखिए गूगल ट्रांसलेट एक बहुत अच्छा टूल है। जब आप इसको हम यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट को ट्रांसफर करने के लिए। लेट्स से अगर मैं यहाँ मैं इंडिया से अपना कंटेंट जापानीज में जर्मन लैंग्वेज में चेंज करना चाहता हूं टू माय फॉरेन कस्टमर, तो उसके लिए मैं इसको सबसे बेटर वे में इसको यूज कर सकता हूँ। मेरी बहुत इफेक्टिव है कि मुझे नहीं पता कि जर्मन मुझे नहीं आती, मुझे स्पेनिश नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, बट मेरे को इंग्लिश आती है सर। तो मैं कैसे अपने कंटेंट को इंग्लिश में लिख के मैं उसको लेता हूं। तो मैं इसी कंटेंट को यहां से कॉपी करता हूं। लेट मी कॉपी दिस एंड ओपन translate.google.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, इसको मैंने क्लिक किया, मैंने अपना कंटेंट यहाँ। अब इसमें पहला जो लेफ्ट साइड वाला बॉक्स है, ये लैंग्वेज जो आपका कंटेंट है ओरिजिनली, उस लैंग्वेज की डिटेक्ट ऑटोमेटिक, ये लैंग्वेज डिटेक्ट कर लेगा। तो मैंने ऑटोमेटिक में सेट किया, और किस लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेट करना है, राइट साइड वाला बॉक्स। तो मैंने लेफ्ट साइड में अपना कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब इसमें क्योंकि मैंने लैंग्वेज पर्शियन कर रखी है तो मैं इसको पर्शियन में कर देता हूं। अगर मैं जापानीज चाहूं तो मैंने ये जापानीज कर दी। तो इस तरीके से इसने मेरे को कंटेंट को ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और मैं आगे इसको अपने कस्टमर के साथ में शेयर कर सकता हूँ। तो ये इतना आसान है कि आप, और अगर मैं इसको भी, लेट्स से मुझे कंटेंट जापानीज में मिला और मैंने इसको यहाँ कॉपी कर दिया, अब मैं इसको चाहता हूँ जापानीज से मैं अगेन आई वांट टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। लेट्स सी, इट्स एज सिंपल एज दिस। आई होप आई एम एबल टू क्लियर यू द बेनिफिट। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन पार्ट अगेन। मैं अपने जीमेल अकाउंट पे आ गया। मैं एक नई ईमेल पे क्लिक करता हूं। एक नए ईमेल में मैं जस्ट इसका लिंक मैंने अभी कॉपी किया है। अब मैं इसको सेम लिंक को मैं आपको कैसे मैं एज ए अटैचमेंट भेजूं बिना डाउनलोड किए, बिना कुछ किए कैसे जाएगा मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है जी। सो दिस इज टेस्ट, सब्जेक्ट में लिखा टेस्ट मेल, और मैंने जो पीपीटी का प्लेसमेंट अटैच जो मैंने कॉपी किया था वो लिंक मैंने डाल दिया, और मैंने इसको अपनी ईमेल अकाउंट पे सबमिट कर लिया। तो अब मैं इसको सेंड करता हूं, देखते हैं ये मुझसे क्या कहता है। इसने मुझे डायरेक्टली सेंड कर दिया, और अब आप ये देखें तो जैसे ही ये जाएगा कंटेंट सामने वाले के अकाउंट में, तो जब इनबॉक्स में आएगा तो जब उसको खोलेगा तो ये देखिए आपको एज अटैचमेंट दिख रहा है। सो ये इसकी पावर है। आप इस तरीके से अपना ऑटोमेटिक सिग्नेचर भी आप अपना कोई भी पहले का मैं आपको अपना एक और ऑप्शन दिखाता हूं कि कैसे मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज बढ़ाता हूं। अपनी उसके मैं अपना सिग्नेचर इंसर्ट करता हूं इसमें। देखिए मैं अब मैंने क्या किया हुआ है अपने सिग्नेचर में, क्लिक हेयर टू सी आवर सर्विसेज एंड योर बेनिफिट्स इन डिटेल। सो मैंने उनको एक लिंक दे दिया कि अगर इनकेस किसी का कोई वेबमेल अकाउंट है तो वो यहाँ क्लिक कर सकता है
और अगर जीमेल है तो उसको बेसिकली यहाँ से अटैचमेंट भी दिखाएगा। मैंने क्या किया, एक लाइन ली और यहाँ पर हाइपरलिंक इसको क्रिएट कर दिया। हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, ओके देखिए, ये जो आपका है इसको मैं हाइड करता हूँ और मैंने इस कंटेंट को सिलेक्ट किया और नीचे जो आपका ये बटन है दिस इज इंसर्ट लिंक, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लिक हियर यहाँ टाइप करो, मैंने कहा प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन में मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने इसको इंसर्ट किया और यहाँ मैंने इसको टाइप कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब मेरा यहाँ हाइपरलिंक हुआ। अब मेरा जब भी ये मेरा कंटेंट जाएगा तो ये मेरा एज अटैचमेंट यहाँ से जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के नॉलेज भी अपने कस्टमर के साथ में बढ़ा सकते हैं।